बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसक्यूएल की पार्ट 3 के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल में भी ये सीखेंगे कि सिलेक्ट कमांड हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट एक कमांड है जिसे हम चीज़ को अपनी जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो उन्हें हम सिलेक्ट करके अपनी डिस्प्ले यानी स्क्रीन पे हम डिस्प्ले किस तरह करते हैं उसकी सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है। सिलेक्ट कमांड की 4-5 क्यूरी हैं, तो जो 1 बाय 1 हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो पिछले जो वीडियोस थी उनमें हमने एक टेबल बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की थी। हमने टेबल बनाने की जो प्रिपरेशन है वो हमने मेथड उसका सीखा था, फिर उसकी इंसर्शन वैल्यू इंसर्ट करने का मेथड सीखा था। अगर आपने पहले ट्यूटोरियल नहीं देखे तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले वो देखें, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल हैं ये उनके साथ यदि लिंक कर रहे हैं वैसे आपको समझ नहीं आएगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशन पे आना है और न्यू क्यूरी सेलेक्ट कर देनी है। हम आज सीखेंगे सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड क्या करती है? सिलेक्ट कमांड वो करती है जो आपने वैल्यू इंसर्ट की है किसी भी टेबल में। हमारे पास टेबल है, हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस बनाया है इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास ये देखिए टेबल कितने हैं। एक डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय है और ये एक प्रोजेक्ट है। और ये हमने इनमें जो वैल्यूज़ पुट की है, एम्प्लॉय में जो वैल्यूज़ पुट की है उसकी हमने उससे शो कराना है। उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। देखिए मैं अभी इसे लिख रहा हूँ ऐसे सिलेक्ट के बाद आपने लिखना है कॉलम नेम, यानी ये देखिए एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय मैनेजर है, एम्प्लॉय सैलरी है। जो कुछ भी आपने शो करवाना है वो लिखना है। अगर आपने सब का सब शो करवाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टैटिक डालना है। मैं स्टैटिक डाल रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक। आगे आपने लिखना है फ्रॉम, आगे टेबल का नाम, एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है या प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम्प्लॉय। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एग्जीक्यूट पे आना है और एग्जीक्यूट का बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखें हमने जो वैल्यूज़ पुट की थी, हमने 3 वैल्यूज़ पुट की थी तो वो तीनों की तीनों देखें शो हो गई। तो हमने यहाँ पर स्टैटिक यूज़ किया है। ये समझने की बात आपने ज़रा इस पर गौर करना है। हमने स्टैटिक यूज़ किया है तो हमारे जितने भी हमारे कॉलम नेम है देखें, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मैनेजर, एम्प्लॉय सैलरी, ये वैसे एक सैलरी बनाया हुआ है तो ये सारे के सारे शो हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसका नाम शो करवाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आना है, स्टैटिक को ख़त्म कर देना है। यहाँ पर हमने लिखना है एम्प्लॉय नेम, फिर हमने एग्जीक्यूट पे जाना है। देखिए सिर्फ उसका नाम आ गया। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि साथ इसकी एम्प्लॉय मैनेजर इसके सारे नाम भी आने चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा डालेंगे, लिखेंगे एम्प्लॉय मैनेजर, फिर देखें 2 आ गए। अब कह रहे हैं कि सैलरी भी आनी चाहिए, फिर कॉमा डालना है आपने। सैलरी की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। अब देखें साथ में सैलरी भी आ गई है। ये मैंने नल कॉलम छोड़ा हुआ है। यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी लिखेंगे तो एम्प्लॉय तकरीबन सारे आ गए। देखिए एम्प्लॉय सैलरी, ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ आ गई। ये हमने सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज़ करते हैं, फिर मैं दोहरा देता हूँ। हम सिलेक्ट कमांड इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं उन्हें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यानी स्क्रीन पर हमने शो करवाना है। उसके लिए हम स्टैटिक डालते हैं। तो पहले इसका सेंटेक्स ये है कि पहले हमने सिलेक्ट लिखना है, SELECT सिलेक्ट। फिर हमने अगर सारी की सारी वैल्यू अपने जो टेबल में पुट की हैं वो सारी की सारी शो करवानी है तो फिर हम स्टैटिक डालेंगे। फिर आगे लिखेंगे FROM फ्रॉम, आगे टेबल का नाम यानी एम्प्लॉय। अगर आप यहाँ पर स्टैटिक डालकर, मैं स्टैटिक डालता हूँ, आगे टेबल का नाम प्रोजेक्ट लिख लेता हूँ। देखिए प्रोजेक्ट के सारे आ गए। मैंने प्रोजेक्ट के 3 पुट किए थे तो तीनों के तीनों आ गए। अब आगे फिर प्रोजेक्ट का आगे फिर जो कॉलम का है उस कॉलम का नाम आपने आगे फ्रॉम के बाद लिखना है। तो यहाँ पर स्टैटिक की अगर आप चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय सैलरी हमने शो करवानी है तो आपने यहाँ आकर स्टैटिक को ख़त्म करना है। यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉय नेम, फिर आगे कॉमा लगाना है, फिर आगे एम्प्लॉय सैलरी। अगर आप जितने चाह रहे हैं, अगर 100 है 100 के 100 आपने यहाँ पर लिखने हैं तो आपने कॉमा डालकर सारे के सारे आप लिख सकते हैं। फिर आगे फ्रॉम और फिर आगे जो कॉलम का नाम है यानी प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय है, ये आपने इसके बाद लिखने हैं। अब हम सिलेक्ट की दूसरी कमांड यूज़ करते हैं। सिलेक्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम ये वाली क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम।
फ्रॉम, मैं एम्प्लॉय पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। आप इससे प्रोजेक्ट पे जो भी आपके जो कॉलम नेम है उस पर आपने यूज़ करना है। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 1, ये हमने यहाँ पर कंडीशन यूज़ की है। 5 देखें, हमने यहाँ पर एक वेयर कमांड यूज़ किया। आप सोच रहे होंगे कि वेयर कमांड क्या है। हमने एम्प्लॉय नेम यानी एम्प्लॉय का एक नाम है वो हमने शो करवाना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो हमने ये कंडीशन लगा ली वेयर यहाँ पर वेयर क्लास एक यूज़ होता है, वेयर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आप कंडीशन लगा रहे हो। यानी वेयर एम्प्लॉय नेम इज़ नोमान, यहाँ पर नोमान है उसका एक मखसूस जगह पर जहाँ पर आपने मखसूस काम करवाना है वहाँ पर हम आप जो है वेयर क्लास यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक मखसूस काम करवाना है यानी एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 से ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर है, तो वो आपने शो करवाने हैं। जो जिसकी 1 से ग्रेटर नहीं है तो वो आपने नहीं 0 है जो वो आपने शो नहीं करवानी। तो मैंने यहाँ पर वेयर इसलिए यूज़ किया है, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आप अगर एम्प्लॉय नेम की जगह एम्प्लॉय मैनेजर लिख लें तो वो शो हो जाएंगे। सिलेक्ट एम्प्लॉय, थोड़ी सी गलती होगी, इंसर्ट सिलेक्ट एम्प्लॉय मैनेजर, यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉय देखें यहाँ पर है। आपने क्या करना है, अपने वेयर यहाँ वहाँ पर यूज़ करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपने वेयर क्लास वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर आपने स्पेसिफिक जगह पर जाना हो। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डॉक्टर का रिकॉर्ड है, तो डॉक्टर आसम एक नाम है, हमने उसका रिकॉर्ड शो कराना है, उसकी अटेंडेंस शो करानी है, उसका जो भी रिकॉर्ड है यानी उसकी जो टाइमिंग है वो भी सब हमने शो करवानी है, उसका डिपार्टमेंट भी शो करवाना है। तो हम लिखेंगे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय यानी डॉक्टर नेम, सिलेक्ट डॉक्टर नेम फ्रॉम डॉक्टर यानी एक डॉक्टर अपने टेबल बनाए हुए वेयर, फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉय, फिर हम लिखेंगे डॉक्टर आईडी इज़ दिस वन यानी 15 है तो वहाँ पर जाएगा और किसी टेबल को टच, पूरे टेबल में किसी कॉलम को टच नहीं करेगा, सीधा जाएगा वहाँ पर 15 पे और वहाँ पर 15 का जितने भी रिकॉर्ड है वहाँ पर वो शो कर देगा। वेयर यहाँ ये काम करता है। अगर हम वेयर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिर हम एक और कमांड यूज़ करते हैं सिलेक्ट के साथ, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो टेबल है एम्प्लॉय का उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। हमने 3-4 वैल्यूज़ डाली है, आप 500 600 700 वैल्यू डालते हैं तो आप ऊपर से नीचे तक गिनने लग जाए तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको एक मैं क्यूरी बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, लिखना है सिलेक्ट काउंट, आगे कॉलम ने आगे ये पैरेंथेसिस में आपने जो चीज़ काउंट करानी है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखूँगा, सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। देखें मैंने एम्प्लॉय में 3 वैल्यू पुट की हैं। अब हम चेक भी कर लेते हैं। आपने चेक करना है, एम्प्लॉय के टेबल पे आ जाएं, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक एडिट टॉप 200 रोज। देखिए हमने कितनी वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, 1 2 3 वैल्यूज़ पुट की हैं। तो यहाँ पर मैंने एक काउंट की स्टेट में क्यूरी यूज़ की है। काउंट क्या है, काउंट एक कीवर्ड्स है जो आपके क्या करता है, पूरे टेबल में जितनी भी वैल्यू है आपको उसके नंबर बता देता है। यानी आपके टेबल में 3 वैल्यू है, आपके टेबल में 1000 वैल्यू, आपके टेबल में 500 वैल्यू है, तो वो आपको 3 देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 रिजल्ट में। तो इसका मतलब यह है कि मेरे टेबल में टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 3 है। तो आगे एक और है, आगे आपको कोई टास्क देता है, आपको कहता है कि आपके जो टेबल है एम्प्लॉय में उसमें एम्प्लॉय सैलरी है, मुझे आप ये बताइए कि एम्प्लॉय सैलरी की एवरेज क्या है। सैलरी की एवरेज यानी मेरे पास एक एम्प्लॉय मैनेजर है, उसकी सैलरी है 5000, एक की या 50000, एक की 10000। तो यानी मैं एवरेज अगर कैलकुलेट करना लग जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर मेरे पास 10000 वैल्यूज़ है, 5000 वैल्यूज़ है, तो मैं एवरेज किस तरह निकालूंगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट कमांड, और सिलेक्ट कमांड के साथ यही लिखेंगे। यहाँ पर हमने काउंट लिखे हैं, वहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज। ये उसके साथ ही बिल्कुल मिलती है। एवरेज के अंदर आपने लिखना है सैलरी। यहाँ पर आपने लिखना है सैलरी।
आगे कहाँ पर आपने ये करवानी है? मैं अप्लाई पे करवा रहा हूँ, हम अप्लाई एवरेज AVG, ठीक है। यहाँ हमने इसकी शॉर्ट कमांड लिखनी है AVG एवरेज। एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर टाइप यहाँ पर ये कुछ एरर दे रहा है। हाँ ठीक है, मैंने ये देखें यहाँ पर मैंने जो मिस्टेक की है वहाँ पे देख लें। यानी यहाँ पर देखें एम्प्लॉय सेरली है और मैंने पूरा नाम नहीं लिखा। जहाँ यहाँ पर ये सेरली है, ये वैसे मैंने कॉलम बनाया था, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ तो कंफ्यूज ना करिए। हाँ देखिए आप, ये एम्प्लॉय सेरली है, मैंने यहाँ पर इसका पूरा नाम नहीं लिखा, सिर्फ सेरली लिखा है। अगर आप पूरा नाम नहीं लिखेंगे तो उसे पता कैसे चलेगा। अब देखें ये एवरेज निकाल के देती, यानी जो मैंने पूरे टेबल में जितनी भी हमने एम्प्लॉय की सैलरी पुट की हुई है उसकी एवरेज क्या है? 5167। तो ये उसने एवरेज निकाल दी। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आए तो इंशाल्लाह आपने अगले ट्यूटोरियल में ज़रूर आना है, और अगले ट्यूटोरियल में आने के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आपने कमेंट्स भी करना है आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपके लिए एक वीडियो नहीं भी बना सकता हूँ और आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई भी करूँगा। तो आपने वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर जहाँ से समझ नहीं आई तो आपने ज़रूर कमेंट्स करना है। बिल्कुल वीडियो पसंद ही नहीं आई, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आया तो आपने करना ही करना है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। और सिलेक्ट किया गया बहुत ज़्यादा क्यूरी है, ग्रुप क्यूरी है, लेकिन उसमें हम वो एडवांस है, हम उसमें जाना नहीं चाहते क्योंकि आप भी बेसिक सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।